नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। चुनावी मौसम है। 19 अप्रैल को पहले दौर का मतदान होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में चुनाव आयोग कहीं मौजूद है, कहीं दिखाई देता है? क्योंकि देखिए, ये जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, यह बता रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रामनवमी के दिन धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, रामलला की तस्वीर दिखाकर वोट मांगते हैं, जो कि देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलीगल है। आप चुनाव में धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल करके मतदाताओं को लुभा नहीं सकते। लेकिन देखिए, अगर यह सब करे विपक्ष तो चुटकियों में मामला निपट जाता है। अब देखिए, यही काम अगर विपक्ष करे, किसी नेता पर कोई टिप्पणी करे, जैसे सुरजेवाला ने की या इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने की, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो जाता है। और इलेक्शन कमीशन तो बात कर रहा है कि किस तरह से पोल रिपोर्ट कार्ड वह पेश कर रहा है और बता रहा है कि 200 के करीब कंप्लेंट्स आई, इतने का निपटारा किया। लेकिन डियर चुनाव आयोग, यह देखिए, एक है गृह मंत्री, एक है केंद्रीय मंत्री, एक खुद ही उम्मीदवार हैं, द ग्रेट राम की भूमिका करने वाले, जो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं दे सकते, मैं राम, तब आप किसको वोट देंगे? इतना अधर्म का काम कैसे करेंगे? एक और शख्स, ये सब कुछ हो रहा है राम के नाम पर, लोगों से वोट मांगने का काम हो रहा है, और वो भी खुलेआम। और देखिए, इन सब के बीच चुनाव आयोग पूरी तरह से गायब, ना किसी को नोटिस, ना कुछ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र कहां इन चुनाव में खड़ा है। और इसी क्रम में मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है, जो सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, एक मीडिया हाउस है, उसने बनाई है। और उसने बताया है कि भारत किस तरह से फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों का अंबार लगा हुआ है यहां पर, और ये तमाम चीजों का इस्तेमाल बीजेपी आईटी सेल कैसे करता है, चुनाव के मौसम में कैसे करता है, इसके बारे में यह खबर, यह वीडियो बहुत प्रासंगिक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री एक के बाद एक धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं या दूसरे धर्म को निशाने पे ले रहे हैं, उसने 2024 के चुनाव को बहुत खास बना दिया है, क्योंकि उन्हें जो खुली छूट मिली हुई है। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, जी हां, कांग्रेस के न्याय पत्र को उन्होंने कहा कि इस पे मुस्लिम लीग की छाप है, इम्प्रिंट है, यह सीधे सीधे एक कम्युनल कार्ड था। और बाकी रामनवमी को जिस तरह से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वह राम के नाम पर वाकई कलंक है। खुलकर लोग बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। इससे यह साबित होता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि आनन फानन में, आधे मंदिर में आपने राम लला की प्रतिष्ठा की, वह एक चुनावी स्टंट है। इस चुनाव प्रचार को देखकर विपक्ष का यह आरोप सही प्रतीत होता है। और इसी क्रम में देखिए कि एक तरफ कम्युनल कार्ड और दूसरी तरफ फेक न्यूज की इंडस्ट्री। जी हां, इनका जो कॉम्बिनेशन है वह कितना मारक और घातक है, इसके बारे में सिंगापुर बेस्ड इस मीडिया कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, जिसे ऑल न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक्स प्लेटफॉर्म पे डाला है, मैं चाहती हूं कि कुछ मिनट इस वीडियो के देखे जाए। बीजेपी आईटी सेल मेनली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने का काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं पिछले 1.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमें कोई हायर ऐसी एजेंसी नहीं होती है हायर करने वाली। हमको जो कैंडिडेट्स होते हैं, जब चुनाव आते हैं तब वही हायर करते हैं, एज अ फ्रीलांसर ही हम काम करते हैं, और 40-50 हजार हमारी सैलरी होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्री जो तथ्य सामने रख रही है, वह तकरीबन हम सब उस
किसी ना किसी रूप से वाकिफ हैं, क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चलती हैं, वे कितना भ्रामक नफरत भरा प्रचार करती हैं और खास तौर से विपक्षी नेताओं को बिल्कुल दूसरे ढंग से पेश करती हैं, उनकी नकारात्मक छवि पेश करती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी है। उन्हें पप्पू बनाना, उन्हें दूसरे ढंग से परिवारवाद में लपेटना और न जाने क्या क्या। इसके बारे में यह जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कम से कम यह इशारा दे रही है कि चुनाव का इस्तेमाल इस फेक इंडस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वह कैसे करता है, वह चौंकाने वाला है। ध्यान दीजिए, इस फिल्म में एक शख्स जो काम करता है आईटी सेल में ही, वह बता रहा है, उसके बहाने से ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। और इसमें एक और तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने 2 लाख, जी हां, 2 लाख साइबर वॉरियर्स, अब आप सोचिए ये जो शब्द है, जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, और लगातार प्रचार फैलाते हैं और इनको 40 से 50 हजार रुपए महीना दिया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के आगे बाकी किसी की भी, बाकी सच की औकात कहां रहती है कि वह लोगों का जो ब्रेन वॉश हो रहा है उसे चैलेंज कर पाए। लिहाजा इस चुनावी मौसम में इस डॉक्यूमेंट्री का सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब रुक करते हैं पहले दौर के मतदान, यानी 19 अप्रैल को जो मतदान होना है, और उसमें फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वह बता रही हैं कि किस तरह से 2 गुट में भारतीय जनता पार्टी बट गई है। एक योगी जी के साथ है और एक है जो निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ है और अमित शाह जी के साथ है। और एक तरफ योगी जी का जो गुट है वह चाहता है कि मोदी जी का गुट, यानी ऑफिशियल उम्मीदवार जो बीजेपी का है, वह ना जीते। और शायद इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर इस फर्स्ट जोन में या सेकंड जोन में जहां चुनाव होने हैं, वहां काफी परेशानी महसूस हो रही है। राम जी को बार बार आके कहना पड़ रहा है कि मुझे वोट दो, क्योंकि वहां पर दूसरे ढंग का है। गाजियाबाद में दूसरे ढंग का माहौल है, सहारनपुर में दूसरे ढंग का माहौल है, करैना में दूसरे ढंग का माहौल है। इस पर हमने बातचीत की वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली जी से, जो अभी ही इन इलाकों का दौरा करके आए, और देखिए क्या देते हैं, क्या शेयर करते हैं वो बेबाक भाषा के साथ। इस चुनाव में कोई उत्साह नहीं है, वेव और हवा और वो तो सब जाने दीजिए, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि चुनाव होने वाला है। कहीं बहुत दूर चलने के बाद में आपको 2-4 झंडे दिखाई दे जाए, पोस्टर दिखाई दे जाए, या कहीं कोई लाउड स्पीकर पे आवाज आ जाए, तो वो बहुत ही कम है। और जिस तरह का माहौल जो करंट डिस्पेंसेशन है भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ से, एक बार फिर एक यूफोरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए गठबंधन, वैसा माहौल नहीं नजर आ रहा। मंदिर बन गया, बात खत्म हुई, अब जिसको जहां जाना है वो जाए। मतलब उसको लेकर के कि जो एक आंदोलन था या ये जिद थी कि साहब वहां मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा है, उसका एक रिएक्शन भी था, वो चीज खत्म हो गई लगती है। और दूसरी चीज ये कि भयंकर भीतर घात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यूपी में चूंकि योगी जी ठाकुर बिरादरी के हैं और उनको कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए वीके सिंह का टिकट काटा गया। अब वीके सिंह के टिकट कटने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और बीजेपी के लोगों से बात करने लगे ऑफ द रिकॉर्ड, तो मतलब माइक पे तो शायद ना बोले, लेकिन आप उनसे बात करेंगे भाई क्या हाल है, तो वो फौरन छूटते ही कहते हैं साहब यहाँ तो 2 गुट हैं। एक गुट है मोदी अमित शाह का, जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहा है और उसके अपने अपने अलग अलग कारण हैं। और दूसरा खेमा है योगी और उनके स्थानीय समर्थकों का। गाजियाबाद में जो ठाकुर लोग हैं, और मजेदार बात यह है, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को ये चीज शायद मालूम होगी कि इस इलाके में बड़ी तादाद मुस्लिम राजपूतों की जो कन्वर्टेड हुए थे। मुस्लिम राजपूतों में भी ये है
कि भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबक सिखाना है, इसलिए बीएसपी का जो ठाकुर कैंडिडेट है वो उसको जानते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से वो अपना विरोध जताने के लिए उसको वोट देना चाहते हैं। गाजियाबाद में बीएसपी का कैंडिडेट कौन है ये लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उनको इतना मालूम है कि वो एक ठाकुर है, तो वो उसको वोट दे। हाँ, और ठाकुर को वोट देना है बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, बीएसपी से कोई हमदर्दी नहीं है। और यही खुर्जा में जो गौतम बुद्ध नगर का संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें ये बात मुझे देखने को मिली कि बीएसपी ने वहां एक पुराने कांग्रेसी विधायक रहे हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, वो ठाकुर हैं, उनको वोट दिया, टिकट दिया, तो उनके साथ में लोग जा रहे हैं। अगर मोदी अब से ज्यादा ब्रूट मेजोरिटी से आ गए, जो 370 और 400 पार की बात हो रही है, तो पहला काम ये होगा कि योगी जी को हटाया जाएगा। इस बार के चुनाव में मुझे उन तीनों चुनावों से हट करके एक माहौल दिखाई दे रहा है जिसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों, चुनाव बहुत दिलचस्प है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं, ऑल इज नॉट वेल। 400 प्लस का जो दावा है उसकी असलियत दूसरे ढंग से भी देखी जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, चुनाव आयोग कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वह कहीं से भी सुओ मोटो न्यायपालिका कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी। लेकिन जो जनता है वह काफी जानने लग गई है और जनार्दन बन गई है। बस आपसे अपील है कि देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि हम बेबाकी के साथ आपके साथ सच शेयर कर सके। शुक्रिया।